आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन इगतपुरी में। सह्याद्री की ऊंची ऊंची पर्वतों और श्रृंखलाओं के बीच बसा यह स्थान प्राकृतिक का ऐसा उपहार है जहां हर मौसम अपनी अलग अलग कहानी सुनाता है। तो आइए आज हम आपको इगतपुरी की उस दुनिया में लेकर चलते हैं जहां हर मोड़ पर प्राकृतिक अपना नया रूप दिखाता है। चारों ओर फैली हरियाली, आसमान को छूती पहाड़ियां और उनके बीच बसे छोटे छोटे गांव। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग यहीं बिखेर दिए। इन पहाड़ियों के बीच सैकड़ों छोटे बड़े झरने बहते हैं जिनकी कल कल की आवाज पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। अब हम इन ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर पहुंच चुके हैं जहां बादल इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम बादलों के बीच खड़े हैं। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ है, दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियां भी दिखाई नहीं देती। बस ठंडी हवा, हल्की बारिश और प्राकृतिक की गहरी खामोशी, यही है इगतपुरी की असली पहचान। और नीचे खेतों में किसान अपने काम में जुटे हुए हैं। कहीं धान के छोटे छोटे पौधे रोपे जा रहे हैं तो कहीं खेतों की तैयारियां चल रही है। यहाँ का जीवन आधुनिकता की तेज रफ्तार से नहीं बल्कि प्राकृतिक की लय के साथ चलता है। जरा इस किसान को देखिए, आज भी वह आधुनिक मशीनों की जगह अपने बैलों के सहारे खेत की जुताई कर रहा है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों में आज भी मेहनत और परंपरा का रिश्ता उतना ही मजबूत है जितना बरसों पहले था। सामने दिखाई दे रहा है यह झरना देखिए, ऊंचाई से तेज रफ्तार में गिरता पानी अपनी पूरी शक्ति का एहसास कराता है। इसकी गर्जना सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि कोई इसके तेज बहाव में फंस जाए तो बच निकलना मुश्किल है।
इन ऊंची पहाड़ियों की गोद में बसे छोटे छोटे गांव अपने आप में एक अलग दुनिया है। बरसात आते ही पहाड़ों पर चारों तरफ हरियाली आ जाती है। तब यहाँ के लोग अपने मवेशियों को खुली पहाड़ियों पर चरने के लिए छोड़ देते हैं। दूर दूर तक फैली हरी घास और उनमें चरते पशु इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देते हैं। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद अब कुछ किसान अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। उनके चेहरे पर थकान जरूर है, लेकिन संतोष भी है, क्योंकि उनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। उधर कुछ छोटे छोटे बच्चे बारिश के पानी में छोटे से टायर और छाते के सहारे खेल रहे हैं। उनके लिए यह बारिश किसी त्योहार से कम नहीं। ना कोई चिंता, ना कोई जल्दबाजी, बस मासूम मुस्कान और बरसात का आनंद। और अब इस दृश्य को देखिए, एक अकेला इंसान
इन सुनसान पहाड़ियों के बीच बने रास्ते पर धीरे धीरे चला जा रहा है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा। ऐसे लगता है कि मानो पूरी प्रकृति कुछ पल के लिए ठहर गई हो। इस खामोशी में भी एक अनोखा संगीत है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो प्रकृति को दिल से सुनना जानता है। अब हम पहुंच चुके हैं भावली डैम पर। आप देख सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ों से गिरने वाला वर्षा का पानी इसी विशाल जलाशय में इकट्ठा होता है। बरसात के दिनों में यह डैम अपनी पूरी खूबसूरती पर होता है। दूर दूर से लोग इस विशाल डैम को देखने के लिए आते हैं। चारों ओर बादलों से घिरे पहाड़ और बीच में शांत जलाशय। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना जैसे लगता है। जैसे जैसे हमारी यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे मन इस खूबसूरत जगह को छोड़ने का नहीं करता। इगतपुरी की ये हरी भरी वादियाँ, बादलों से ढकी पहाड़ियाँ, झरनों की और यहाँ की शांत फिजा शायद जीवन भर याद रहेगी। यहाँ आकर ऐसा एहसास होता है प्रकृति कभी शोर मचाकर अपनी खूबसूरती नहीं दिखाती। वह तो हमेशा खामोश रहती है और जो उसकी इस खामोशी को सुन ले वही उसकी असली सुंदरता को महसूस कर पाता है। इगतपुरी हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं देता, बल्कि यह सिखाता है कि सुकून बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि उन जगहों पर मिलता है जहां हवा में ताजगी हो, पहाड़ों पर हरियाली हो और इंसान प्रकृति के साथ जीना जानता हो। अगर कभी शहर की भागदौड़, शोर और तनाव से मन थक जाए तो एक बार इन पहाड़ियों के बीच जरूर आइए। शायद यहाँ की ठंडी हवाएं, बादलों की नमी और झरने की आवाज़ आपके मन की सारी थकान अपने साथ बहा ले जाए। उम्मीद है कि इगतपुरी की यह यात्रा आपको भी इतनी ही पसंद आई होगी जितनी हमें इसे आपके लिए कैमरे में कैद करते समय आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारत की अनदेखी और खूबसूरत जगहों की यात्रा हमारे साथ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।